हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में पिछले वीडियो में हमने जो किया था सेट 1, उसी सेट 1 के सेक्शन बी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम आगे नोट्स देखेंगे। राइट एन आर्टिकल फॉर ए न्यूज़पेपर ऑन द टॉपिक द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। यू आर नयन नमिता। तो आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश कराने के लिए, छपवाने के लिए आपको आर्टिकल लिखना है, ठीक है। और आर्टिकल का टॉपिक क्या है? आर्टिकल ये है कि द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो प्रॉब्लम मतलब समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है बेरोजगार, मतलब नौकरी की कमी होना। तो इस समस्या पे आपको आर्टिकल लिखना है इसके बारे में, जो कि न्यूज़पेपर में पब्लिश होगी। तो आइए हम नोट्स पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो हमारे भारत में बेरोजगारी की समस्या। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में ये अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी ही है जो सबसे बड़ी, ग्रेटेस्ट और सबसे गंभीर, सीरियस समस्या है, प्रॉब्लम है। देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट एवरीवेयर। और हमारे इंडिया में हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी। पीपल आर रनिंग इन सर्च ऑफ जॉब। और जितने लोग, पढ़े लिखे लोग हैं ना, वे लोग जॉब की तलाश में हैं। बट द नंबर ऑफ employment slots are less than that of qualified people। देखिए, क्वालिफाइड का मतलब होता है, क्वालिफाइड का मतलब है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, और एम्प्लॉयमेंट स्लॉट्स का मतलब है रोजगार के लिए जो जगह है ना, वो बहुत ही कम है। किसके कंपैरिजन में? जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनके अपेक्षा ये जो रोजगार के लिए जो सीट दिए जाते हैं वो बहुत कम होता है। It may be said that the unrest of our country is the rest of such increasing unemployment। देखिए, यहाँ unrest का मतलब है अशांति। और हमारे इस कंट्री इट में भी सेट, और यह कहा भी जाता है कि हमारे कंट्री में जो अशांति बनी हुई है उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सच इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह की बढ़ती हुई बेरोजगारी ही हमारे देश के लिए अशांति का कारण बना हुआ है। द अनएम्प्लॉयड पीपल स्टार्ट अडोप्टिंग माल प्रैक्टिस फॉर गेटिंग देयर लाइवलीहुड। देखिए, अडोप्टिंग का अर्थ होता है किसी चीज़ का सहारा लेना, और माल प्रैक्टिस का मतलब है गलत कामों में लगना। फॉर गेटिंग देयर लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मतलब आजीविका, जीविका चलाने के लिए। कहा जा रहा है कि द अनएम्प्लॉयड पीपल स्टार्ट अडोप्टिंग माल प्रैक्टिस फॉर गेटिंग देयर लाइवलीहुड। और जो अनएम्प्लॉयड है, दैट मीन्स कि जिनके पास नौकरी नहीं है, वे क्या करते हैं ना कि अपना जीवन यापन करने के लिए, लाइवलीहुड के लिए गलत कामों, गलत तरीकों का सहारा लेते हैं। जैसे चोरी करना, भ्रष्टाचार कामों में लिप्त होना, ये इसे माल प्रैक्टिस कहते हैं। इट इज़ ट्रू दैट इट इज़ एन अलार्मिंग वार्निंग ऑफ आवर कंट्री। अलार्म का मतलब है खतरनाक, एंड वार्निंग का मतलब है चेतावनी। तो ये सच भी है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये हमारे कंट्री के लिए बहुत ही खतरनाक चेतावनी है। गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ सच प्रॉब्लम। और ये जो हमारी जो सरकार है ना, उसे इस प्रॉब्लम को ध्यान देना चाहिए। बाय इंक्रीजिंग स्लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी शुड बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। और ये जो गवर्नमेंट है ना, उसे इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखना चाहिए। कैसे? इंक्रीजिंग स्लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो जो रोजगार है ना, नौकरी का जो सीट है उसे बढ़ा करके इस प्रॉब्लम का केयर करना चाहिए। और एक दूसरा उपाय ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, जो रोजगार से संबंधित जो नीति आती है ना, उसे प्रॉपरली, अच्छी तरह से लोगों के बीच में इम्प्लीमेंटेड, दैट मीन्स कि लागू करना चाहिए, प्रॉपरली, सही तरीके से लागू करना चाहिए। तो एक रास्ता ये है कि जो बेरोजगारी है ना,
वो सॉल्व हो सकता है ये प्रॉब्लम। तो ये आपको आर्टिकल लिखने के बाद में नीचे अपना नाम लिखना होगा, बाय नमिता या नयन, दोनों में से कोई एक नाम लिखेंगे। तो ये वीडियो हम यही एंड करते हैं। थैंक यू।